है। मौजूदा स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। मलबा गिरने से परेशानियां और बढ़ गई हैं। हाईवे पर किस प्रकार से जाम लग गया है और ये लंबा जाम लगा हुआ है। कई घंटों से लोग यहां पर जाम के झाम में फंसे हुए हैं क्योंकि झमाझम बारिश का दौर यहां पर जारी है और बारिश की वजह से लैंडस्लाइड भी हो रहा है और मलबा जो है वो पहाड़ों से आकर रोड पर गिर जा रहा है। ये हाईवे की स्थिति है, आप देख सकते हैं कई घंटे से लोग यहां पर फंसे हुए हैं। तो सिर्फ शहर के अंदर ही नहीं, जो हाईवेज गुजरे हुए हैं वहां पर भी झमाझम बारिश का दौर जारी है। और नेशनल हाईवे पर क्या स्थिति है वो आप देख सकते हैं। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर यह स्थिति है, जाम बहुत लंबा लगा हुआ है क्योंकि मलबा आकर गिर गया सड़क पर। झमाझम बारिश का दौर, मलबा गिरने से परेशानी, जाम लगा हुआ है बड़ा लंबा यहां पर। अविनाश हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गया। अविनाश, मलबा आकर गिरा हाईवे पर, उदयपुर अहमदाबाद लग गया लंबा जाम, मौजूदा स्थिति क्या बताएं दर्शकों को? जी बिल्कुल, देखिए दोहरी मार उदयपुर अहमदाबाद हाईवे झेल रहा है। एक तरफ ऋषभदेव और आसपास के इलाके में लगभग 5 से 6 इंच बारिश हुई है पिछले 12 घंटे में। तो ऐसे में हाईवे के ऊपर पूरी तरह से पानी भरा हुआ है, वाहनों को निकलने में काफी समस्या हो रही है। तो वहीं जो आसपास के पहाड़ जो है वहां पर बड़ी मात्रा में मलबा जो है वो आकर हाईवे के ऊपर गिर गया। तो जो वाहन निकल रहे थे रोड के किनारे से होकर वो भी अब अटक गए हैं और करीब 4 से 5 घंटे हो गए हैं उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर रेंग कर यातायात जो है वो चल रहा है। लेकिन एक तरफ का जो हाईवे है वो लगभग पूरी तरह से बंद है। हालांकि हाईवे अथॉरिटी की तरफ से लगातार मलबे को हटाने के वो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। और यही कहेंगे कि जो उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पे अभी सफर करना चाह रहा है वो कुछ समय रुके, इंतजार करे, उदयपुर शहर में रुके अगर उसको अहमदाबाद की तरफ जाना है, क्योंकि हाईवे पूरी तरह से जाम है और कई वाहन जो फंसे हुए और कई किलोमीटर तक जो वाहनों की कतार जो है वो लगी हुई है। जी अविनाश, जो स्थिति वहां पर बनी हुई है उसको देखकर क्या लग रहा है, कब तक पुनः स्थिति बहाल हो जाएगी? कितनी तेजी से कोशिशें जारी हैं चीजें दुरुस्त हो जाए? और मौसम कैसा है, क्या माना जाए कि अगले 2-4 दिन तक अगर बारिश होती रही तो क्या ऐसा ही मंजर यहाँ पर देखने को मिलेगा? संभावनाएं बनी रहेंगी कि फिर से मलबा गिर सकता है? जी देखिए, पहाड़ों से मलबा तो गिर सकता है, लेकिन क्योंकि अब बारिश का दौर कुछ देर से रुका हुआ है, करीब आधा पौन घंटा हुआ है बारिश नहीं हो रही है या जो रिमझिम बारिश हो रही है। अब धीरे धीरे हाईवे से पानी जो है वो हट रहा है, लेकिन उसको भी अभी समय लगेगा क्योंकि पूरी तरह से हाईवे पानी में डूबा हुआ है। और एक तरफ जो वाहनों की कतार है, क्योंकि पहले आमतौर पर होता है कि अगर एक तरफ हाईवे बाधित हो गया तो ट्रैफिक को डाइवर्ट करके और एक ही रोड से निकाल लिया जाता है, लेकिन क्योंकि अब वो करना भी संभव नहीं है। ऐसे में जब तक अगर पानी पूरी तरह से नहीं उतरता है, जब तक कि वाहन उस पानी में से निकल पाए, तब तक जो है वो जाम रहेगा। लेकिन जो बारिश रुकी है तो उससे लगता है कि अगले कुछ घंटों में या 1-1.5 घंटे में हाईवे से पानी जो है वो नीचे उतरेगा और उसके बाद वाहनों का आवागमन जो है वो फिर से शुरू हो पाएगा। जी, शहर की क्या स्थिति है अविनाश? जी बिल्कुल, देखिए शहर की अगर बात करें तो उदयपुर शहर में भी आसपास के गांव की बात करें या जिले भर की बात करें, अच्छी बारिश हो रही है। हालांकि अभी कुछ करीब 1 घंटे से बारिश का दौर जो है वो थमा है, लेकिन आसमान में अभी भी बादल छाए हुए हैं। जो तमाम नदी नाले जो है वो पूरी तरह से उफान पर है। कैचमेंट एरिया में जो बारिश हुई है उसके चलते स्वरूप सागर, पिछोला और फतेह सागर झील जो है उसमें पानी की आवक लगातार जारी है। इसके चलते स्वरूप सागर के गेट जो है वो खोले हुए हैं, लेकिन पास ही सटा हुआ एक बड़ी गांव है, वहाँ के स्कूल में और चिकित्सालय में पानी भर गया था। तो ऐसे में बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह क्योंकि करीब 10 बजे तक बारिश का दौर जो है वो लगातार चल रहा था, 10 से 10:30 बजे तक मध्यम से तेज बारिश का। ऐसे में स्कूल और ऑफिस जाने वाले में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन अभी पिछले कुछ समय देर में करीब आधा पौन घंटे में बारिश का दौर जो थमा है उससे थोड़ी राहत है और आम जनजीवन जो है वो सामान्य हो रहा है। लेकिन बारिश का असर जो है वो चाहे उदयपुर शहर हो या आसपास के ग्रामीण इलाकों हो या नेशनल हाईवे हो, हर जगह देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो अगले 24 घंटे या अगले 48 घंटे कितने महत्वपूर्ण उदयपुर के लिए?
बिल्कुल, देखिए बेहद महत्वपूर्ण है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, लगातार रुक रुक के बारिश का दौर जो है वो जारी है और यही कारण है कि जिला कलेक्टर पूरे प्रशासनिक अमले के साथ अरविंद पोसवाल सिटी राउंड पे निकले हुए हैं। तमाम उन इलाकों का उन्होंने दौरा किया है जहाँ पे कि बारिश की अगर ज्यादा बारिश होती है तो वहाँ पे पानी भराव की समस्या पिछले कुछ सालों में रही है। कैसे पानी की निकासी होगी, साथ ही जो रपट जो शहर के अंदर जो आयल नदी जो बीचों बीच निकल रही है उसमें जो अतिक्रमण हटाए गए थे या उसमें जो और कहीं पानी के भराव की कोई संभावना नहीं होती है, तो वो तमाम चीजों का जायजा जो है वो ले रहे हैं। और साथ ही तमाम एसडीएम को और बीडीओ को कहा गया है कि वो अपने अपने क्षेत्र में पूरी तरह से ग्राम सचिव से पल पल की रिपोर्ट ले और कहीं पे भी जल भराव की या बाढ़ जैसी कोई स्थिति अगर बनती है तो उससे निपटने के लिए अलर्ट मोड कर रखा है। लेकिन अगर बारिश होती है अगले 24 घंटों में, जो कि हमने कल भी देखा था, जो स्थिति बनी थी, शहर की सड़कें दरिया बनी हुई थी, कई जगह पानी भर गया था, लेकिन बारिश लगातार अगले 24 घंटे, क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट कर रखा है और इस दौरान अगर जोर झमाझम बारिश का दौर चलता है और करीब 5, 7 या 10 इंच तक बारिश होती है तो कहीं न कहीं उदयपुर के लिए ये बारिश अब काफी परेशानी का सबब बन के आ सकती है। जी, शुक्रिया आपका अविनाश, इन तमाम विस्तृत जानकारियों को साझा करने के लिए। तो पहाड़ दरक रहे, इतनी ज्यादा बरसात हो रही है, हाईवे पे लंबा जाम लग गया है। उदयपुर और अहमदाबाद हाईवे की स्थिति हम आपको दिखा